कि ट्रुथ टेलर कौन है, बारी बारी से। कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने फर्स्ट केस अज्यूम किया कि ए ट्रुथ टेलर है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मान लो मैंने अज्यूम किया कि ए ट्रुथ टेलर है, लेट ए बी द ट्रुथ टेलर। ओके, तो इन दैट केस ए ने जो भी बोला है कैन वी से वो सच बोला होगा। तो अगर ए ने जो भी बोला है वो सच बोला है, तो ए की स्टोरी के बेसिस पर कैन आई चेक द ट्रूथफुलनेस ऑफ बी एंड सी? ऑन द बेसिस ऑफ ए कैन आई चेक द ट्रूथफुलनेस ऑफ बी एंड सी? तो देन आई कैन जज कि बी और सी में से एक बंदा लायर और एक बंदा ऑल्टरनेटर होना चाहिए, अगर मेरा पहला केस सही है तो, अगर मेरा पहला अजम्पशन सही है तो। फॉर एग्जाम्पल देखना अब ध्यान से, इफ आई अज्यूम दैट ए ट्रूथ टेलर है, तो ए ने क्या क्या बोला है वो सच मान लो। तो ए ने क्या क्या बोला है, दैट आई एम द मैकेनिक एंड बी इज अ लायर। I am the mechanic and B is a liar. So now if B is a liar, then C should be an alternator. अगर B liar है तो फिर कायदे से C को alternator होना चाहिए। तो क्रॉस चेक करके देखते हैं जरा। B is the mechanic, can we say C की पहली स्टेटमेंट फॉल्स होगी। A is a liar, can we say C की दूसरी स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी। तो अब ध्यान से देखो, C लायर निकल रहा है जबकि उसको निकलना ऑल्टरनेटर चाहिए था। तो is there a contradiction in the story here? Is there a contradiction in the story here? Can everybody see the contradiction here? Everyone, right? तो इसका मतलब case 1 is not valid. अब आते हैं case 2। case 2। So now let me say कि B ट्रूथ टेलर है। तो अगर मैं B को ट्रूथ टेलर मान लूं, तो B ने क्या क्या बोला है पढ़े, that I am the mechanic, so B becomes the mechanic. C is a liar, so C becomes a liar. So now A should be the alternator. So now let us check for A. A कहता है I am the mechanic, false. A कहता है B is a liar, can we say this is again false? So again there is a contradiction between these statements. So again this is not valid. So therefore can we conclude that C has to be the truth teller? तो अब जो भी मेरे आंसर्स निकलेंगे वो एक्चुअली C के बेसिस पे निकलेंगे। अब C ने क्या क्या बोला है देखें, कि B is the mechanic, C की दोनों बातें हम सच मान रहे हैं, that B is the mechanic and A is the liar. Okay, so then B should be the alternator. Let's check for B. I am the mechanic, yes he is. C is a liar, no C is not a liar. क्या तीनों टाइप का एक एक बंदा मिल गया हमें? क्या तीनों टाइप का एक एक बंदा मिल गया हमें? ऑटोमेटिकली कहानी इस वाले केस पे सेट होगी। तो अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले कि मैकेनिक कौन है, ट्रुथ टेलर कौन है, लायर कौन है, ऑल्टरनेटर कौन है, कैन वी से हम हर स्टोरी का जवाब दे सकते हैं, हम हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। But this would be the process of solving a binary logic question, that one by one keep on assuming कि ट्रुथ टेलर कौन है, one by one। और जिस किसी भी assumption पे पूरी कहानी एडजस्ट हो जाए, पूरी कहानी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हो, that particular assumption will then give us the correct answers। कहीं भी अगर contradiction आ गई तो मतलब that assumption will not be valid। Okay, अब किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, अदरवाइज we'll move on to the next question। हाँ जी मानस बोलो। सर मेरे को बस ये पूछना था कि ऑल्टरनेटर के केस के अंदर हमेशा ऐसे होगा क्या कि ऑर्डर में चलता, मतलब जैसे लाई ट्रूथ लाई, जैसे इस क्वेश्चन में ऊपर लिखा था द लास्ट वन हु ऑल्टरनेट बिटवीन टेलिंग लाइज एंड ट्रूथ, तो इसका मतलब पहले लाई फिर ट्रूथ होना चाहिए था, ऐसा कुछ पर्टिकुलर